क्या हुआ, बारिश बहुत लेट तक चली, जिसकी वजह से जो पानी है ना वो सूखा ही नहीं है। वागड़ यानी कि वाह यानी कि पवन, पवन यानी विंड, पवन, और गढ़ मीन्स पत्थर। जियोलॉजिकली क्या ही रिच जगह है, देख रहे हो पूरा फॉसिल्स ही फॉसिल्स भरा है। तो लोकल जो गांव वाले उनको लगता है कि इतने सारे आम की गुठलियां हैं जो भीम ने खा के यहाँ पे फेंकी हुई थी, तो उन्होंने पूरा आम खा खा के पूरा पहाड़ बना दिया, ऐसे है ना कुछ। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द वेरी नेक्स्ट डे। और वैसे तो आज का प्लान था कि धौलावीरा जाएंगे और उधर से द्वारकाधीश, बट यहाँ पे जो रन की प्रॉब्लम है, रन में क्या हुआ, बारिश बहुत लेट तक चली, जिसकी वजह से जो पानी है ना वो सूखा ही नहीं है। तो जो हम कल रोड टू इन्फिनिटी गए थे उसमें भी दोनों साइड पानी है, सेम वही हाल रोड टू हेवन का हो रखा है। और जब दोनों रोड एक जैसी हैं तो इतनी दूर जाके करना क्या है मुझे, क्योंकि वहाँ भी जाना है और फिर मुझे इसी रूट पे वापस आना है द्वारकाधीश जाने के लिए। तो अराउंड 200+ किलोमीटर का ना वो एक टर्न पड़ जाएगा, और अगर सेम ही चीज़ देखनी है तो कोई मतलब नहीं। बाकी जो धौलावीरा है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश हो गया, यूनेस्को के साइट में वो लिस्ट हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो पुराने सिटी के रूइंस थे वो अभी भी हैं वहाँ पे। मतलब कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको इंटरनेट से इन फोटोज़ में दिखा रहा हूँ। बाकी यार इन सब चीज़ देखने के लिए बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा 200 किलोमीटर जाने का। तो आई डिसाइडेड टू टुक अ रेस्ट, तो आज हम यहीं रुक गए हैं। अभी हम जो रुके हुए हैं ये है चौबारी में, मेरिया नेचर जोन। और यहाँ के भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं निहार, ये निहार बताएंगे डिटेल्स में इसके बारे में कि कहाँ पे आना है, कैसे आना है और क्या क्या। बाकी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, मेरे पीछे दिख रहा होगा ये खेत वेत सारे इसी प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे जो खाना मिलेगा ना, आधी सब्जियाँ इन्हीं खेतों से आएंगी, ऑर्गेनिक फ्रेश, दिल्ली की जो पेस्टिसाइड वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको यहाँ पे, सब कुछ प्योर। और हवा का तो फिर आप दिल्ली से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते यहाँ का, यहीं सांस आती, इसलिए मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुका। और रात को मैं अराउंड 11 बजे सो गया था और मैं 11 बजे ही उठा, मतलब 12 घंटे की मस्त नींद ली। ज़रूरी भी था, 2 दिन काफ़ी लंबी राइड हुई, तो उसके बाद रेस्ट ज़रूरी था। बाकी यार भाई इधर आओ यार ज़रा, होपफुली दोनों फ्रेम में आ रहे होंगे। हाँ, अब बताओ अब यहाँ के बारे में लोगों को। बस ये है हमारा मेरिया नेचर जोन, और अगर किसी को भी आना है तो आ सकते हो। और मतलब पीस, जिसको शांति चाहिए, शांति का एहसास करना है, वो आइए, मोस्ट वेलकम। क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ के? यहाँ के आप एक तो ये रोड टू इन्फिनिटी, रन ऑफ कच्छ, और एकल का रन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हम ले जाते हैं। हमारे अलावा कोई नहीं होगा वहाँ पे, एकदम पूरा शांति। और एक दूसरा यहाँ से नज़दीक एक फॉसिल हिल, मतलब वो जुरासिक से भी पहले के फॉसिल्स है यहाँ पे, वो भी हम दिखाने ले जाते हैं। फिर दूसरा है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पूरे एशिया में यहीं पे ही पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और वहाँ पे LRK यानी कि लिटिल रन ऑफ कच्छ भी है, तो वो कर सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ में भी यहाँ बहुत इसके अलावा देखने को मिलता है, कैराकल्स, फॉक्स, फिर डेजर्ट फॉक्स, वो सब। और माइग्रेटरी, काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, जैसे कि पेलिकन्स, फ्लेमिंगोज़ में भी ग्रेटर और लेसर दोनों हैं। ऐसे कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। और फिर धौलावीरा, हाँ धौलावीरा रह गया, धौलावीरा भी है, उधर भी आप जा सकते हो, जो मतलब 5000 साल पहले वाला सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो है पूरा, अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, आइए। बाकी जो धौलावीरा का मैंने बताया कि जो 132 किलोमीटर का टर्न पड़ रहा है, वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो रोड टू इन्फिनिटी है जिस पे हम कल गए थे, आई होप आपने वो पिछला ब्लॉग या इसी ब्लॉग में पहले का देखा हुआ है, वो आगे से कट गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो जब रोड बन जाएगी तो धौलावीरा यहाँ से बस 50-60 किलोमीटर रह जाएगा। तो अगर आप यहाँ आते हो, यहाँ स्टे करते हो, तो आप जो धौलावीरा की भीड़ है और जो 10,000 12,000 के जो रूम्स मिल रहे हैं ना, वो अवॉइड करोगे। उससे बहुत ही कम रेट में आपको स्टे मिलेगा, घर का बना हुआ खाना मिलेगा। मैं यहाँ रुका हुआ था, आंटी ने स्पेशल, आंटी ने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया मुझे, गुजराती थाली, बैगन का भरता, बाजरे की रोटी, खिचड़ी, छाछ, जो फेमस गुजराती डिश होती है, बढ़िया प्रॉपर खाना खाया यार। क्योंकि 2 दिन मैंने जो ढाबे पे खाना खाया ना, रास्ते में रेस्टोरेंट्स पे रुक के, उसका तेल तो मैंने आपको दिखाया था, पेट खराब कर दिया मेरा उन्होंने। बाकी इस प्रॉपर्टी को भी आपको अच्छे से एक बार प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कराएंगे, और इसकी जो लोकेशन है वो आपको इसी ब्लॉग में नीचे मिल जाएगी। बाकी नाम है इसका मेरिया नेचर जोन चौबारी, है ना। बाकी भाई का इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं सारा दे दूंगा, तो अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपको प्राइस वगैरह जब भी आपको आना है एडवांस में बुक करके आओ तो आपको ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। चलो हम आपको फिर एक बार प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कराते हैं। यहाँ पे अपनी बाइक पार्क है, और गुजरात की कलरफुल घट्स का तो आपको आई होप पहले से पता है, नहीं पता है तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ना काफ़ी फेमस है, लोग काफ़ी कलरफुल घट्स बनाते हैं। ये यहाँ पे इधर सारे रूम्स हैं, मेरा रूम ये 2nd नंबर वाला था, रूम लिया। बाकी ये इस टाइप के सूट्स भी हैं, अगर थोड़ा प्रीमियम आपको लेना है।
हमें उतना प्रीमियम करना नहीं था। रूम मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया ही था, इधर 4 रूम है और काफ़ी प्रॉपर्टी है। मतलब सोचो क्या बेहतर सांस आती होगी यार यहाँ पे, दिल्ली में जो हम घुट रहे हैं ना। या इधर आगे एरिया पे पूरा डाइनिंग एरिया बना रखा है और यहाँ पे भी बैठने की और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, तो यहाँ पे पूरा बैठने का एरिया है। बाकी ये भी बैठने के लिए तैयार हो रहा है, ये बन जाएगा होपफुली। अभी सीज़न वही कच्छ की में पानी भरा हुआ है, तो जिसकी वजह से टूरिस्ट कम से कम आ रहे हैं, तो इसलिए हो नहीं रहा। बाकी इधर भी जगह है जहाँ पे आप टेंट वगैरह लगा सकते हो। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, उधर भी खाट वाट पड़ी है, उधर भी जा सकते हो, उधर पीछे भी एरिया है और इधर भी काफ़ी लंबा है। चलो देख लेते हैं कहाँ तक है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, आपके साथ ही देख लेता हूँ मैं अभी। फुल लॉन ग्रीनरी है। जिप्सी भी खड़ी है पुरानी। अरे वाह, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका तो मुझे आइडिया ही नहीं था। ये देखो पीछे यहाँ से वो दिख रहे हैं, और वहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं, वो भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यही स्विमिंग पूल है ना? हाँ और हाँ, सर्दी में तो कौन ही। तो अभी तो इसको हम खेत में पानी डालने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी ठंडी में तो कोई नहाएगा नहीं। इसलिए फिर पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। बेस्ट है यार, मतलब देखो नेचर के साथ रहने का ना। हाँ, बेस्ट है नेचर के साथ रहने का ना। देखो ये फ़ायदा होता है, अब जैसे स्विमिंग पूल अगर हम कहीं शहर में बनाते हैं ना, तो ये पानी फिर हम नाली में भेजते वापस। अभी यहाँ क्या है, सामने खेत है भाई के, तो आराम से ये पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगा, तो पानी भी वेस्ट नहीं होगा। और बाकी जब समर्स आएंगी तो दोबारा इसको क्लीन करके भर दिया जाएगा। उधर सामने वो लगे हैं टेंट, अभी यहाँ से अच्छे से दिख रहे हैं, तो सोचो सामने खेत में कोई फसल खड़ी होगी और वहाँ आप रह रहे होगे। इससे बेहतर फ्रेम नहीं मिल सकती आपको अपने फ़ोटोज़ निकालने के लिए। देखो लाइफ के मज़े तो निहार भाई ले रहे हैं नेचर के साथ रह के, हम तो बस वो मजबूरी में 9 to 5 के लिए दिल्ली में पड़े हैं। ऑक्सीजन की किल्लत है, धूप वहाँ सही से आती नहीं, ना तो विटामिन डी मिल रही, ना सी मिल रही, कुछ मिल वहाँ कुछ नहीं रहा। बस मजबूरी है, 9 to 5 पैसा चाहिए। और जो ऑलरेडी यहाँ नेचर के साथ है, मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई कुछ ना कुछ कर लो। दिल्ली जैसे शहर में मत आओ, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। कुछ फ़ायदा नहीं है। देख मतलब सोचो सुबह सुबह उठ के आप ऐसे वॉक कर रहे हो अपनी खुद की प्रॉपर्टी में। अरे वाह, सीज़न पे आम भी खाने को मिलेगा। बट उस सीज़न में यहाँ रह सकते हो, क्योंकि समर्स में तो बहुत गर्मी होती होगी। समर्स में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, कच्छ की गर्मी खतरनाक होती है, एकदम है ना? 45 डिग्री तक जाता है। सुना है हमने कच्छ की गर्मी बहुत खतरनाक होती है। और अभी क्या है, सीज़न जैसे स्टार्ट हुआ है तो काम चालू है। देख रहे हो ये मेरे वेयर सभी आ रखे हैं, ये आपको रूम में लगे हुए मिलेंगे प्रॉपर। चलो भाई अंदर से आपको टेंट दिखाते हैं। तो 3 लोग आराम से सो सकते हैं, 2 इधर 1 इधर। बाकी अटैच्ड वॉशरूम भी है इसके साथ। देखो टेंट में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वॉशरूम्स की, कुछ में अटैच मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है और बहुत ज़रूरी भी होता है, स्पेशली अगर आपके साथ फीमेल्स वगैरह हैं तो फिर अटैच वॉशरूम मतलब मस्ट है यार। तो ये वागड़, इसका नाम है वागड़, लोकेशन वागड़, क्योंकि ये हमारा ये जो कच्छ है, कच्छ में मतलब ये एक रीजन है, वागड़ एक रीजन है, एरिया हम जहाँ पे है वो वागड़ एरिया कहते हैं। और इसको वागड़ का मतलब ये आइडेंटिटी है, पत्थर के घर होते हैं वागड़ में। और वागड़ यानी कि यानी कि पवन, पवन यानी विंड, पवन, और गढ़ मीन्स पत्थर, पवन और पत्थर का प्रदेश वागड़, इसलिए ये पत्थर की मतलब उसकी आइडेंटिटी है वागड़ की, इसके घर बने हुए होते हैं। मुझे नहीं लग रहा नहीं यार भाई, अगर आप दिल्ली विल्ली चले जाओ तो वहाँ रह पाओगे। ना मेरे आपको तो एक बार गए थे, बॉम्बे गए थे। हाँ। मतलब हालत खराब हो गई उधर। तो आपको तो सांस आना बंद हो गई होगी उधर। यहाँ आप सोचो, आप ग्रीन टनल बना रखी है यार, ग्रीन टनल से निकल के जा रहे हैं, सुबह सुबह उठ के वॉक कर रहे हैं उठ के। हमारे यहाँ तो पार्क में भी इतनी ग्रीनरी नहीं मिलेगी जितनी आपको यहाँ ग्रीनरी मिल जाएगी। अच्छा जब मैं शाम को आया ना, इतना आइडिया नहीं लगा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं पीछे आया ही नहीं। इधर तो पूरा खेत है ही, इधर का तो देखा वहाँ से खड़े होके ना। ये पीछे वाला अंकल ने मुझे बताया था कि उधर टेंट वगैरह हैं, लेकिन इतना देखा नहीं। तो भाई अगर कच्छ में आने का प्लान है ना, तो अब उसको ड्रॉप मत करो, डिले मत करो। मैंने आपको लोकेशन दिखा दी, स्टे के ऑप्शन दिखा दिए, क्या क्या यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सब दिखा दिए। बट इस बार वो थोड़ा वाइट रन का थोड़ा इशू है, बाकी तो सब एकदम फर्स्ट क्लास है, सारा सॉलिड प्लान है आपके पास। फटाफट आ जाओ, अब देर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता अब आपको देर करनी चाहिए। बाकी ये खड़ा अपना नंदी महाराज, और क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस है बाइक की। और भाई ये क्रैश बार बैग और पैनियर लगने के बाद जो बाइक का लुक आता ना,
भाई जितनी जगह मैं रुकता हूँ ना, मतलब लोग इंक्वायरी करते ही करते हैं। और मतलब ठीक है, बाइकर्स ने कुछ जगह माहौल ख़राब किया हुआ है, लेकिन जगह आप ऐसी जगह आते हो ना जहाँ ज़्यादा बाइकर्स नहीं आते, तो उनके पास अभी भी आपकी अच्छी इमेज बची हुई है। तो लोग बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। मतलब इनफैक्ट रास्ते में मैं एक जगह रुका था, भाई ने चाय के पैसे ही नहीं लिए। मैंने एक चाय ली और एक और ली, मैंने 2 चाय ली और भाई ने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा एक चाय पीनी चाहिए थी, 2 पी ली। बाकी ये लगी हुई है अपनी गार्डियन बेल, जो मैंने इस राइड से पहले लगाई, बहुत दिनों से मुझे मिली हुई थी बट मैं लगा नहीं पा रहा समाओ। बाकी अभी हमने बाइक क्लीन कर ली और चैन ल्यूब कर लिया यार। ऐसे एंड पॉइंट पे एक चैन ल्यूब ले लिया था, ऐसे लोकल में लिया था शॉप से, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले ब्लॉग में भाई, मतलब एंड मोमेंट तक हम बैठे रहते हैं, कब पैकिंग करना क्या करना सब भूल जाते हैं, तो ये सब पैक कर देते हैं यार। क्योंकि ना मैं चैन ल्यूब करना भूल ही गया, मैंने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चला दी थी और जो सर्विस होके आई थी वही ल्यूब था। बट ठीक है, वो ठीक ठाक था। कल मैंने जब नोटिस किया था ना, चैन बिल्कुल ही ड्राई हो रखी थी। जब धीरे धीरे चला रहे थे तो आवाज़ की, बिना हेलमेट लगाए हुए, तब समझ में आया कि चैन ल्यूब भी करना है। बाकी ये रहा, मैं चश्मा लगा लेता हूँ वापस से। फुल ऑन ग्रीन है इसलिए बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है। काफ़ी बड़ा पेड़ है यहाँ पे। आज नमकीना क्या बोलते, गाठिया और लड्डू है, लड्डू। One eternity later. ऑल राइट गाइस, तो टाइम की बात करें तो 1:45 हो गया और रेस्ट डे को कुछ अच्छा रेस्ट हमने बनाया, बढ़िया। पहले तो नींद पूरी करी और अभी हम और निहाल दोनों जा रहे हैं फ़ोटोशूट के लिए। 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक पैच बता रहा है कचकाई, जिसमें वो तेरी जिसमें हमें वाइट सैंड मिल सकती है, क्योंकि पानी नहीं सूख रहा तो वाइट मिल ही नहीं रहा कहीं पे। तो देख रहे हैं यहाँ तक कच्छ आए हैं, कम से कम वाइट की थोड़ी फ़ोटोज़ तो होनी चाहिए। और दूसरा है यहाँ पे फॉजिल पार्क, ट्रैक फॉजिल हिल। ओके, फॉजिल हिल है दूसरा ट्रैक है। उसका कितना ट्रैक है यार? हाँ, अच्छा, मतलब हिल चढ़ेंगे और उतरेंगे। ओके, तो थोड़ा ट्रैक है। अभी धूप तो थोड़ी तेज़ हो रही है बट ठीक है। मैं खाना भी है, पहले हम जाएंगे कुछ खाने और उसके बाद कुछ करेंगे। हर जगह बाइक चल जाती है मेरी, भी सैंड में ज़्यादा डर लगता है मुझे। पता नहीं होता ना सैंड का कुछ भी। बाकी ये लेक जो है ये प्रॉपर्टी के बिल्कुल पास में ही है और यहाँ भी साइबेरियन बर्ड्स है। कौन सी वाली बर्ड्स हैं जो उधर है? साइबेरियन क्रेन्स। हाँ, और यहाँ पे ना मतलब सनराइज़ भी बड़ा सही होता है। बट मैं तो आज सो रहा था, निहार ने बोला था कि सुबह देख सकते हो, बट मैंने सोचा पहले नींद पूरी कर लेते हैं फिर कुछ देखेंगे। कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन है। ऑलराइट, सो अपना ब्रंच हो गया, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों थे हमारे, तो उसको बना दिया हमने ब्रंच। और ब्रंच हुआ हमारा 2:40 पे 20 मिनट पहले हुआ, अभी 2:40 हो गया। जस्ट वहाँ से निकल आए वापस, अभी हम उधर ही जा रहे हैं, फॉजिल हिल की तरफ जाएंगे हम। हमने पानी की 2 बॉटल ले ली, पानी भूल गए थे हम, और कल भी पानी भूल गए। ये चीज़ आप लोग भी याद रखना, अगर कच्छ की तरफ आज जा रहे हो ना, पानी लेके निकलना, क्योंकि इधर विलेज है, इधर तो आपको मिल जाएगा पर उधर नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। कल मैं और निहार दोनों थे, दोनों ही पानी ले जाना भूल गए। और भाई फिर जो गला सूख रहा था ना, वो तो शुक्र है कि मौसम ठंडा था, शाम थी तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। बट अगर दिन में जाओगे इस धूप में फिर तो क्या कहने। तो जो मेन चौबारी विलेज है ना, वो ये है। जो हमारी मेरिया नेचर रिजॉर्ट है वो पहले ही पड़ गई थी, तो जो मैं गूगल मैप की लोकेशन लगा के आ रहा था वो मुझे यहाँ लेके आता। इसे क्रॉस करने के बाद आता है शक्तिपुर। शक्तिपुर के पास में था वो होटल जहाँ हम खाना खाने गए थे। ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर था हमारी प्रॉपर्टी से। अभी क्या है, उन्होंने कुक वहाँ रखा नहीं है क्योंकि अभी टूरिस्ट हैं ही नहीं। ओके, तो जो चौबानी का मेन गांव है, चौबारी है, सॉरी बार बार गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, वहाँ से ही राइट टर्न है उधर से आते हुए वहाँ के लिए, फॉजिल हिल के लिए। राजस्थान और गुजरात के मेन डिफरेंस आया वो था पगड़ी का। ड्रेस वहाँ भी धोती कुर्ता है नॉर्मली, जो ट्रेडिशनल है, बस पगड़ी यहाँ की वाइट है, वहाँ की रंग बिरंगी पगड़ियाँ हैं। बाकी अभी एक फ़नी चीज़ बताऊँ, जब खाना खा रहे थे गुजरात, सीधा
टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वहाँ खाना खा रहे थे, मुझे पता था गुजरात में खाना मीठा मिलता है, ट्राई हमने आज पहली बार किया क्योंकि गुजरात ही हम पहली बार आए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले रस्म थी वो टेस्ट करी, ग्रेवी बोलते हैं उसको। तो उसका क्या था, वो मीठी थी। फिर मैंने सब्जी ट्राई करी, वो भी हल्की मीठी थी। मैंने मिर्च का अचार ट्राई करा, वो भी हल्का मीठा था। तो मैंने कहा ठीक है, सब मीठा ही है फिर तो मैंने एक बाइट लिया, बीच में एक और बाउल में कस्टर्ड थी। अब मेरे को लगा ये कड़ी है, मैंने खाई तो मुझे लगा मीठी है, लगा सब मीठा है तो ये भी मीठी होगी। फिर मैं जब दूसरी बाइट लेने जा रहा था ना, तो मुझे उसमें फ्रूट के स्लाइसेस दिखे, मैंने कुछ तो है, तब ध्यान गया कि ओह ये तो कस्टर्ड है वरना मैं उसको कड़ी समझ के खा रहा था। ऑलराइट, तो पहुंच गए हम फॉजल हिल के पास। बाइक हमने पीछे पार्क कर दी, अपनी हेलमेट भी वही छोड़ दिया है। यार कह रहा कोई नहीं आएगा, सब वहीं छोड़ दो। ऐसे हेलमेट बहुत महंगा है, ₹1,00,000 का सेटअप है। हेलमेट हमारा, समझ रहे हो तुम, इसलिए हमको टेंशन रहती है अभी यहाँ से ट्रैक है तो करते हैं थोड़ा सा ट्रैक। भाई धूप बहुत तेज़ है, ये हटा लेते हैं यार, हटा के बात करते हैं। रास्ता थोड़ा ऐसा है तो थोड़ा रास्ते पे फोकस कर लेते हैं हम। जियोलॉजिकली क्या ही रिच जगह है, देख रहे हो, पूरा फॉसिल्स ही फॉसिल्स भरा है। इसमें भी 2 टाइप के हैं। अभी इस कैमरे में कितना आएगा, एक लाइनिंग्स वाले हैं और एक प्लेन है, बाकी एक ये वाले भी हैं, देख रहे हो पूरा इतना बड़ा इसमें भरा हुआ है फॉसिल। एक ये रहा, एक फिश वाला बता रहा हूँ। फिश वाला कौन सा? ये देखो, ये एक फिश है, जिंदा ही दफन हो गई होगी, बिना ऑक्सीजन के बिना पानी के एकदम पूरा इम्पैक्ट होता है तो ये पूरी प्रिजर्व हो जाती है। इस तरीके से ये पूरी प्रिजर्व हो रखी है, देख लो टूट रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम बैठे हैं चौबारी ब्लेस के फॉजिल हिल पे। और ये फॉजिल हिल जो है, ये क्रेटर के इम्पैक्ट से पीछे ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ड्रोन शॉट से दिखाया, धूप बहुत तेज़ है ना तो शॉट ज़्यादा क्लियर नहीं आया, बट आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। जब वो उस पर इम्पैक्ट हुई उसकी वजह से जो शी शेल थे नीचे, शायद कोई वाटर बॉडी रही होगी उस टाइम पे, वो सारे उठ के ये जो सारे पहाड़ है ना, इनमें पूरे भरे पड़े हैं लाइन से। अगर आप, निहार मुझे बता रहा था, अगर किसी लोकल गाँव वाले से पूछोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग लाइक इस टाइप के हैं। ये एक एग्जांपल है, आम की गुठली की तरह ही होते हैं शी शेल। तो आपने शी शेल तो देखे ही हैं सब, जितने लोग बीचेस वगैरह ओशंस के किनारे गए हो, नहीं तो इंटरनेट से उठा के देख लेना अगर नहीं देखे तो। लोकल जो गांव वाले, उनको लगता है कि इतने सारे आम की गुठलियां हैं जो भीम ने खा के यहाँ पे फेंकी हुई थी, तो उन्होंने पूरा आम खा के पूरा पहाड़ बना दिया, ऐसे है ना कुछ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस ही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्रूव होती है। तो इतनी सारे आम के पहाड़ बना देना बहुत बड़ी बात है कितना भी बड़ा आदमी हो, कितने आम खाएगा, इतने आम आएंगे कहाँ से, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। हाँ। चलो खाने को खा भी लिए, पर इतने आम आएंगे कहाँ से। तो ये सारे पूरे इसमें स्ट्रेच भरे हुए हैं, मतलब पूरा एकदम सैंडविच बना हुआ है, इसके अंदर बारीक बारीक भरे हुए हैं, जैसे आपने एक क्लिप देखी भी है। तो बाकी तो कुछ यहाँ पे है नहीं ज़्यादा अभी इस पॉइंट पे। अब हम जाएंगे हमारे अगले पॉइंट पे। अभी जाएंगे हम एमोनाइट देखने। अमोनाइट्स देखने यहीं पे है, कहीं और है? एमोनाइट यहाँ पे बाजू पे ही, नीचे जाएंगे थोड़ा। अच्छा ठीक है, अब हम सीशेल देख लिए, अब अमोनाइट्स देखते हैं। सारा पूरा फॉजिल हिल है, तो जो भी जो है फॉजिल की बात कर रहे हैं हम, ये याद रखना जो भी टर्म हम यूज़ करेंगे। चलो फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। ऑलराइट, सो एक हिल हो गया, अब जा रहे हैं दूसरी जगह, वो है अमोनाइट्स देखने। बाकी थोड़ी सी एडवेंचर ट्रेल है ये, थोड़ी सी है वो बीच बीच में बस जो सैंड के पैच आते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं, बाकी तो और कोई मसला होता नहीं है। और भाई पूरा खाली है, ज़्यादा कोई है ही नहीं इधर कुछ ऐसे होते हैं अमोनाइट्स। आज से आई थिंक 10 साल पहले मैंने अपने कॉलेज की लैब में देखे थे।
उसके बाद मैं आज देख रहा हूँ 10 साल बाद ये पूरा है, ऊपर की भी एक लेयर उतर गई है। ये इस तरीके से अंदर इसका जो एनिमल होता है वो अपनी शेल के अंदर ही पैक होके वैसे ही दफन हो जाता है ना। एकदम से कोई सर्टन कैलामिटी आती है जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर ये जो यहाँ पे तो मीटियोराइट इम्पैक्ट था, तो एकदम से पूरा मलबा ऊपर आया, दब गए अंदर से, ऑक्सीजन कुछ मिली नहीं हो, हाई प्रेशर में ये कन्वर्ट होते हैं इस तरीके से। और भी कुछ होंगे, एक और अच्छी क्लियर फुटेज मिलती है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से। एक और फॉसिल ढूंढ निकाला हमारे एक्सप्लोरर ने, ये देखो काफ़ी क्लियर पिक्चर है ये तो मतलब ये पूरा बेड है, इस पे अमोनाइट्स भरे पड़े हैं। उधर स्टार्टिंग में थोड़े सी शेल्स भी थे, यहाँ भी दोबारा। बाकी इस पे ढूंढने पड़ेंगे, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एक्सप्लोर करने की इच्छा है, जानना चाहते हो, फॉसिल्स देखना चाहते हो, तो भाई बढ़िया जगह है, आ सकते हो। चौबारी विलेज में फॉसिल हिल है। बाकी निहार के पास आओ, सारा घुमाएगा हमारा भाई। हमारा टूर गाइड है हमारे 2 दिन की ट्रिप का, सारा हमें यही बता रहा है। वरना हमें तो पहले तो हमें चौबारी का ही ज़्यादा आइडिया नहीं था, वो कार्तिक के थ्रू पता चला, उसके बाद निहार मिला और निहार ने फिर सब कुछ बता दिया। अब हम आपको सारा शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ये थैंक यू। अच्छा सही यार, मतलब आर्किटेक्चर तो देखने लायक है। टेम्पल्स वगैरह या जो घर वर भी है जिस तरीके से बना रखे हैं। क्या बोलते हैं? तो एक किन के जो हो गए हैं, मतलब जो शहीद हो गए? हाँ, कुछ हिस्ट्री होगी यहाँ की, वो मुझे नहीं पता, आपको पता है? बहुत पुराना है। मतलब किसी के हाथ बना हुआ है, कोई घोड़े पे बना हुआ है। और ये पूरा इधर था, पूरा 1-2 किलोमीटर में था ऐसे ही पूरी। अच्छा लेकिन ये बीच में सब खेत आ गए, सब कर दिया खत्म। और ये भी उठा के लगाए देखो सीमेंट से। तो मतलब ये किसी किंगडम के होंगे? हाँ कुछ होंगे। किसी किंगडम के जो शहीद होते होंगे उनके होंगे ये। और मैंने देखे हैं कहीं और भी हैं, शायद जो जैसलमेर में भी। मध्य प्रदेश में भी। हाँ एमपी में कहीं देखा है मैंने ये चीज़, और ये बट लाइव। पूरे कच्छ में इधर है। अच्छा सीधा निकलेंगे क्या? हाँ कोई किंगडम रहा होगा, उसके शहीद होंगे। काफ़ी रिच हिस्ट्री है चौबारी की। और अभी निहार ने मुझे बताया जो 2001 का अर्थक्वेक आया था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये जो भी आप घर वर बने देख रहे हो, ये सारे 2001 का जो अर्थक्वेक आया उसके बाद बनाए गए हैं। मतलब एक 2-2.5 फुट की दीवार भी नहीं बची थी और उसमें लगभग 550 लोगों की डेथ हुई थी। सब करेज देख रहे हो, चौबारी ने दोबारा बिल्डअप किया है खुद को। 550 बहुत बड़ा नंबर होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं वैसे तो वाइट रन देखने, अगर दिख जाए हमें कहीं से फोटो भर कर तो हमें मिल जाए, कम से कम हम 2 फोटो ही ले लें इतनी दूर से आने के बाद। तगड़ा ही ट्रैफिक जाम लग गया इधर, तो जा भी नहीं सकते, क्या पता धूप तेज है, कोई गुस्से में घर वापस जा रहा हो, है नहीं? ऑलराइट गाइस, तो एक और पैच हमें मिला था अभी यहाँ पे हमारे पीछे देख रहे हैं। होप कैमरे में आ रहा होगा, इतना ही वाइट हुआ है इससे ज़्यादा वाइट अभी हुआ नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई ना उसकी वजह से अब तक सूखा ही नहीं है। जब ये सूखेगा, आप आगे अगर देख रहे हैं ना, तो जो वहाँ पानी दिखा रहा है ना, वहाँ जाके सही से लेयर बनती है। यहाँ भी नीचे भी काफ़ी दलदल है, पैर भी हमारा धंस रहा है, इसलिए बाइक हम वहाँ खड़ी करके आ गए। वहाँ खड़ी है हमारी बाइक और यहाँ, और हम दोनों बस देखने आए थे। हमने सोचा कुछ तो वाइट दिखे, एटलीस्ट थोड़ी सी फोटो में नीचे का थोड़ा तो बैकग्राउंड वाइट आ जाए। ग्राउंड थोड़ा सा तो वाइट है, ताकि लगे हम रन ऑफ कच गए थे। और बाकी देखो यहाँ पे वर्ड के पहले भी खत्म आप लोगों को। सामने कैमरे में शायद नहीं आ रहा होगा, अगर वाइट पैच ये दिख रहा है ना,
ये जो वाइट लाइन सेंटर में है ना, तो बर्ड्स ही बैठी हुई हैं। ये फैदर है यहाँ पे जो जो हमारी आती हैं, क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। ये है साइबेरियन क्रेन का फैदर है ये। ऑलराइट, तो ड्रोन में थोड़ा वाइट आ गया, इतना काफ़ी है। एक नील गाय दौड़ा लिया हमने अपने ड्रोन से अच्छा शॉट आया वो। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं वापस, तो थोड़ी देर चल के वहीं चलेंगे अपने कैंप साइट, थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से चलेंगे रोड टू इन्फिनिटी। कल के कुछ शॉट मिस हो गए, वो दोबारा बनाएंगे आज चल के। लोकेशन तो ये भी बढ़िया है, बट बस यही है कि अभी ये सूखी नहीं है। एक बार ये पूरा सूख जाएगा तो वाइड भी दिखेगा और बाइक भी चला सकते हो। अभी हमने ट्राई करी थी बाइक, लेकिन बाइक जो है वो घुस रही थी।